दोस्तों नमस्कार। कहते हैं ना कि अच्छी बीवी, अच्छी औलाद, अच्छा गुरु और अच्छा पड़ोसी बहुत ही किस्मत से मिलता है। लेकिन भारत की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। इस चतुर्कोण में एक कोण ऐसा है जो उसका कमजोर है, यानी चाचा भतीजे का कोण। एक तरफ चाचा पाकिस्तान है और दूसरी तरफ भतीजा बांग्लादेश है। मैं पाकिस्तान को चाचा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो 1947 में आजाद हुआ और बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ। तो चाचा और भतीजा की ऐसी जोड़ी है जिन्होंने भयंकर उत्पात मचा रखा है। बांग्लादेश, आपको 1971 का युद्ध याद होगा, जब बांग्लादेश में लाखों औरतों के साथ बेहुरमती की गई थी, बलात्कार किया गया था, वहां के लोगों का कत्ल किया गया था। पाकिस्तानी फौजियों ने कहा था कि हम उनकी नस्लें बदल के रख देंगे। तब भारत की फौज ने जाकर उनको सहारा दिया था। उनके लाखों शरणार्थी भारत में आकर बसे थे और भारत ने उनको शरण दी थी, खाना दिया था और उनकी देखभाल की थी। उसके बाद बांग्लादेश आजाद हुआ, लेकिन कहते हैं ना, सांप को कितना भी दूध पिला लो वो डसेगा जरूर। यही फितरत बांग्लादेश ने दिखाई। बांग्लादेश में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हिंदुओं का भयंकर कत्लेआम हुआ। उनके मंदिर तोड़ दिए गए, जला दिए गए, उनके घर फूंक दिए गए, उनको वहां से खदेड़ दिया गया। वहां पर पाकिस्तान यानी चाचा के कहने पर ऐसे ऐसे आतंकी संगठन बनाए गए जिन्होंने हिंदुस्तान में आकर भयंकर उत्पात मचाया, आतंक फैलाया, बम ब्लास्ट किए और अपनी सारी कारस्तानियां जो थी वो भारत में आकर की। तो इस तरह से बांग्लादेश ने हमारी ही पीठ पर छुरा भोंक दिया। दूसरी तरफ चाचा पाकिस्तान है, जिन्होंने जब से आजाद हुआ तभी से भारत की नाक में दम कर रखा है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो श्री गांधी जी के कहने पर उनको 25 करोड़ की पहली किस्त दे दी गई। उनको हिंदुस्तान की तरफ से पैसा दिया जाना था, लेकिन पैसा मिलते ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला बोल दिया और अपनी फितरत जाहिर कर दी। यहां पर हजारों कश्मीरियों का कत्ल कर दिया गया, औरतों के साथ बदतमीजी की गई, बेहुरमती की गई। जो उनका पुराना ट्रैक है उसी पर आकर उन्होंने मुसलमानों के माथे पर ही मौत का दाग चश्मा कर दिया। दूसरी तरफ उसने हमारे साथ पंजाब में भी आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, यानी उसे जहां मौका मिला उसने वहां पर अपना वार किया। उसके बाद उन्होंने 71 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी, उसके बाद उन्होंने करगिल कर दिया। तो ये पाकिस्तान की फितरत में है, धोखा देना, झूठ बोलना, मक्कारी करना, आतंकवाद फैलाना, दूसरों के यहाँ अफरा तफरी मचाना। वहां पर त्राही त्राही मची हुई है। वहां शिया सुन्नी को मार रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भयंकर बवाल मचा हुआ है, बलूचिस्तान में बवाल मचा हुआ है, वहां धमाके हो रहे हैं। इधर अभी लैबक वाले जो टीएलपी वाले हैं उन्होंने जबरदस्त कोहराम मचा रखा है और कई पाकिस्तानी पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया है। पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी है, इकोनॉमी नीचे चली गई है। जो रुपए की कीमत है वो 177 रुपए के आसपास पहुंच गई है। इससे पता चलता है कि वहां आने वाले समय में कितनी और इन्फ्लेशन होने वाली है, कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली है। वहां की आम जनता, गरीब जनता का क्या हाल होने वाला है। पाकिस्तान ने कोशिश की, पहले तो वो अमेरिका को लूटता रहा, अमेरिका को ठगता रहा, फिर उसने कोशिश की IMF से पैसा मिल जाए, वहां से उसे लथिया दिया गया। फिर उसने FATF से अपने को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने की कोशिश की ताकि बाकी मुल्कों से पैसा मिल सके, कुछ इन्वेस्टमेंट मिल सके, लेकिन वहां से भी उसे लथिया दिया गया।
वर्ल्ड बैंक से भी उसे लतिया दिया गया और जहां उसने तुर्की से उम्मीद लगाई थी उसने भी लतिया दिया। इधर चाइना देश के मामू थे, वो मामू ने भी उसे लतिया दिया क्योंकि सी पैक में उनका पहले ही बहुत पैसा डूब चुका था। आखिर मरता क्या ना करता, वो अपना कटोरा लेकर सऊदी अरब पहुंच गए और सऊदी अरब वालों ने उनकी डूबती इकोनॉमी को देखकर, उनके हालात को देखकर, जो उनका रोना पीटना इमरान खान ने वहां पे मचाया, जो उनके पैरों में पड़ गए, उसको देखकर सऊदी अरब ने उन्हें $3 अरब का कर्जा दिया। लेकिन कमाल की बात एक देखिए, ये कर्जा भी ऐसे दिया गया जिसे पाकिस्तान के बैंकों में सेव करके रखा जाएगा, यानी वो उसको खर्च नहीं कर सकते, वो उसको दिखाकर दूसरे मुल्कों को ठग सकते हैं, उनसे उधार पैसा ले सकते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने $1.5 अरब का जो है तेल उधार में देने की बात भी कह दी, जिसका पैसा पाकिस्तान बाद में दे सकता है। इस तरह से पाकिस्तान को थोड़ी राहत की सांस मिली है, लेकिन पाकिस्तान कब तक बचेगा? इस तरह से पाकिस्तान जो कल कहता था कि हमें किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, हम खुद मुख्तार होकर और खुद अपने दम पर खड़े होकर दिखाएंगे, वो पाकिस्तान आज अपना थूका चाट रहा है। तो दोस्तों, कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला कभी खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। यही हाल आज पाकिस्तान का है। तो दोस्तों, आगे देखना है कि ये मुल्क कितनी जल्दी गिरता है, ये दोनों ही मुल्क कितनी जल्दी अपने ही जख्मों से, अपने ही कारनामों से ध्वस्त होते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।